अरे जरा सुनिए, तुम्हारे नाम पायल है क्या? हाँ मेरा ही नाम पायल है। तुम कौन? अरे पहचाना नहीं? मैंने तो तुम्हें फोन करके बुलाया। मेरे माम ने तुम्हारे साथ ही मेरी शादी फिक्स की है ना। अरे ओ, तुमने अपनी हालत देखी है? ये तुमने कैसी टी शर्ट पहनी हुई है और ये पैंट, और तुमने तो जूते तक नहीं पहने, ये चप्पल पहन के आ गए। तुमने अपना हुलिया देखा है? तुमसे शादी करूंगी क्या मैं? अरे पायल, तुम ये क्या बोली जा रहे हो? अरे तुम किसी का हुलिया देख के उसकी औकात के अंदर लगाओगे क्या? अरे और खराबी क्या है मेरे इन कपड़ों में? देखो, मैं ना ज्यादा महंगे कपड़े पहनने में या ज्यादा फैशन करने में ना विश्वास नहीं रखता। मेरा मानना है सादा जीवन उच्च विचार, इसलिए मैं एकदम नॉर्मल कपड़े पहन कर आया हूँ। और जूते मैंने इसलिए नहीं पहने क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, मेरा पैर ना पसीज जाता है, समझी तुम? तूने सोच भी कैसे लिया? मुझ जैसी लड़की तुझ जैसे से शादी करेगी? तुझे पता है मेरे घर के जो नौकर है ना, वो भी तेरे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, समझ गया? तू सपने में सोच भी मत कि मैं तेरे से शादी करूंगी, बंगा। देखो पायल, अब ना तुम्हारा बहुत हो रहा है। तुम ना मेरे कपड़े देखकर मेरी औकात का अंदाजा मत लगाओ, समझी तुम क्या जानो मेरे बारे में कि मेरे पास कितने सारे पैसे हैं। और हाँ, अगर मैं पैसे वाला ना होता ना तो मेरे घर वाले ना मेरी शादी तुम्हारे साथ फिक्स ना करते, समझी तुम? और रही बात नौकर चाकरों की, ठीक है, मेरे घर में भी नौकर चाकर हैं और मेरे पास भी ना बहुत अच्छे खासे पैसे हैं। मैं ना बस अपने पैसे ना फालतू चीजों में ना खर्च करना नहीं चाहता हूँ। मेरा जब गुजारा इन कपड़े में हो जाता है तो मैं क्यों महंगे कपड़े पहनूं, क्यों महंगे जूते पहनूं, समझी तुम? क्या तेरे घर में नौकर भी है? अरे मुझे तो लगा तेरे पास घर ही नहीं होगा, तू तो खुद ही किसी के घर में नौकरी करता होगा। और हाँ, शादी के बाद वैसे मुझे रखेगा कहाँ तू? वही तेरी झुग्गी झोपड़ी में? और खिलाएगा क्या? वही सूखी रोटी चटनी के साथ? तुझे पता है मेरे एक दिन का खर्चा ना तेरे पूरे महीने की सैलरी इतनी निकल जाएगी। पता नहीं मेरे पापा ने भी ना तुझ में ऐसा क्या देख लिया जो वो ये सोचने लगे कि उनकी बेटी इस जैसे भिखारी से शादी करेगी। अरे ओ पायल, तेरे मन में जो भी आ रहा है तू वो बोले जा रही है, जो होश भी है तू क्या बोल रही है? अरे किसी के बारे में पहले जान तो ले, समझ तो ले कि वो आदमी है क्या। तू आखिर मुझे समझती क्या है? भिखारी? हाँ, अरे इतना पैसा ना मेरे पास कि तुझे और तेरे बाप को ना मैं खड़े खड़ी खरीद सकता हूँ, समझी तू? हराई बड़ी। और रही बात शादी की, तो मैं ना तेरे से शादी करके ना तुझ पे एहसान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तेरे बाप को पता है कि तेरी शादी ना मुझसे होने के बाद उनको कितना प्रॉफिट होने वाला है, समझी तू? हाई बड़ी कुछ भी बोले जा रही है। और हाँ, अब तू क्या मेरी शादी नहीं करेगी, बल्कि मैं तेरी शादी नहीं करूंगा, समझी? चल निकल यहाँ से। अरे ओ, सुबह सुबह पी ली है क्या तूने? चढ़ा के आया क्या? ये क्या बोले जा रहा है? और तू क्या शादी नहीं करेगा मुझसे? मैं ही तुझे लात मारती हूँ, मुझ जैसी लड़की ना तुझसे कभी शादी नहीं करेगी। शक्ल देखी है तूने अपनी? और हाँ, मैं तब से तुझसे बातें क्यों कर रही हूँ? मुझे ना खुद ही इंसल्ट फील हो रही है अपनी तेरे साथ यहाँ खड़े रहने में, इसलिए ना मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि तू बेशरम है। कहाँ रह गए यार? यहीं तो बुलाया था इसने मुझे, पता नहीं कौन सा लड़का देख रही है। अरे पायल, क्या हुआ? जल्दी से ना मुझे खुशखबरी सुना दे, कैसा था लड़का? खुशखबरी? वो लड़का नहीं था, उससे तो अच्छे मेरे घर के नौकर होते हैं। पता है यार, उसकी टी शर्ट, उसकी पैंट इतनी गंदी और पता नहीं कहाँ से उठा के या मांग के पहनी होगी। और तुझे पता है उसने अपने पैरों में चप्पल, वो जो हमारे दादाजी पहनते ना, उस टाइप के। अरे यार, उसको तो मैंने बहुत इंसल्ट किया और मना कर दिया मैंने इससे। तू पागल हो गई है क्या? तूने उस लड़के को मना किया? वो मेरा दोस्त है और मुझे अच्छे से पता है वो कितने पैसे वाला है। तुझे पता भी है उसके घर में कितने नौकर चाकर हैं, और उसका घर नहीं, उसकी हवेली है, हवेली। तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा तूने उसको मना कैसे कर दिया। अरे वो गांव के हैं, वो ऐसे ही रहते हैं, वो हमारी तरह ना इतना बंठन के नहीं घूमते हैं। पता नहीं, तू भी पागल हो गई है। अरे यार, मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे लगा उसके कपड़े देख के कि वो कोई भिखारी होगा, मैंने तो उसे मना कर दिया। अब क्या करूं? मैंने तो उसकी इतनी इंसल्ट की है ना कि वो पलट के मेरे पास नहीं आएगा। शादी तो दूर की बात है। यार पायल, अब मैं क्या कर सकता हूँ? और वैसे भी तेरे पापा ने उसके पापा के साथ रिश्ता तय किया है, तो अब तो तू संभाल और तेरे पापा, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता तेरी। अरे यार राहुल, ऐसा मत बोलना, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा पापा ने किसी को भी उठा के मेरे पल्ले चिपका दिया है। अब मुझे क्या पता था वो इतना अमीर है और तू भी उसे जानता है। यार तुझे भी तो बताना चाहिए था ना पहले। चल छोड़ यार राहुल, एक काम कर, कोई तो मदद कर दे यार मेरी, नहीं तो यार इतना अच्छा लड़का चला जाएगा मेरे हाथ से। देख, तू मेरी दोस्त है, मैं एक बार ना कोशिश कर सकता हूँ। मैं ना उससे पूछ लेता हूँ वो गया तो नहीं है, और तुझे ना एक बार मिलवा देता हूँ। बाकी तू संभाल लियो अपने आप, ठीक है ना? हाँ हाँ राहुल, ठीक है। चल।
अरे पापा, मैं ना उस लड़के से अब शादी नहीं कर रहा। अरे बहुत बदतमीज़ है वो, बहुत। पता नहीं क्या देखकर आपने उसके पापा से उसका और मेरा रिश्ता लगवाया है, और उसको तो बिल्कुल भी बात करने की तमीज़ ही नहीं है। ठीक है पापा, मैं आ रहा हूँ घर। अरे शान, क्या हाल है? ठीक हो, ठीक हो। और ये तेरे साथ क्या कर रही है? ये मेरी दोस्त है, और जब इसने मुझे तेरे बारे में बताया ना, तो मैंने इसको समझाया। मैंने कहा कि वो ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है जैसा तू सोच रही है, और मुझे लगता है तुम दोनों में ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, और तू ऐसा रिश्ता ख़त्म मत कर। भाई रिश्ता ख़त्म करने की बात रही, जब रिश्ता हुआ ही नहीं तो ख़त्म कहाँ से होगा? और रही बात मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, बल्कि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये लड़की ना कितनी बदजुबान है और बदतमीज़ है, और इसको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। ये मेरे कपड़े देखकर, मेरा हुलिया देखकर मेरी औकात का अंदाज़ा लगा रही है, और इसको पता नहीं है कि मैं क्या चीज़ हूँ। और हाँ मैडम, कभी तुम्हें मेरी अमीरी देखनी हो ना, तो कभी आना मेरी कोठी पर, तब पता चलेगा कि मैं कितना पैसे वाला हूँ। अरे शान, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ये ना मेरे साथ पड़ी है, और मुझे अच्छे से पता है इसका नेचर कैसा है। बस इसको लगा कि कहीं तू गरीब है, या तेरी होलिया देख के इसने तुझे जज कर लिया, पर इसको तेरी जब मैंने असलियत बताई तो इसको खुद रियलाइज़ हुआ, और इसने खुद ही मुझे बोला कि मुझे उससे बात करनी है। अब तू गुस्सा छोड़, इससे अच्छे से बात कर ले। अरे गुस्से वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे बात सिर्फ इतनी सी है कि इसने मेरा हुलिया देखकर मुझे जज कर लिया, इसको मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं और खामा बोले जा रही है। और हाँ मैडम, तो मैं ना बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। और अच्छा हुआ जो मुझे तुम्हारी असलियत ना आज ही पता चलेगी, वरना शादी के बाद जब तुम मेरी इज्जत नहीं करी हो तो मेरे माँ बाप की क्या इज्जत करती तुम। और हाँ, कल को अगर भगवान ना करे कि मैं गरीब हो गया और मेरे पास कुछ पैसा ही नहीं रहा, तो तुम तो मुझे छोड़कर सीधी चली जाओगी, समझी तुम। इसलिए जो हुआ ना, अच्छा ही हुआ कि मुझे तुम्हारे बारे में ये सब पता चल गया। और हाँ भाई, तुझे तो पता है ना कि हम गाँव के लोग हैं, हम ऐसी सादा जीवन बिताते हैं और ऐसे नॉर्मल कपड़े पहनते हैं। ये तो शहर के लोग हैं जो हम लोगों को गरीब समझते हैं, और हमारे पास ना बहुत पैसा है। और रही बात इसकी, इसके घर वालों ना इसे पढ़ा लिखा कर कुछ ज़्यादा ही तेज बना दिया है। अरे किसी को कुछ भी बोल दे रही है। और हाँ, अब ना मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, सीधे तेरे पापा से बात करूँगा। अरे उनको भी तो पता चले कि उन्होंने अपनी लड़की को शहर बेच कर ना उसकी संस्कृति और सभ्यता को कितना ज़्यादा खराब कर दिया कि वो किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है अब, समझी। जा रहा हूँ मैं, राम राम। अरे शान, मेरी बात तो सुन।